डिफरेंशिएशन बता रहे थे उसमें चेन रूल बता रहे थे, याद है? उसका और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करवाते हैं। आप लोग को बोले थे बनाने के लिए, बनाए होंगे बहुत सारा, और हम और कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करवाते हैं। और जब बता रहे होंगे इस बीच में मान लिया एक एक से आगे बढ़े, मीन्स मान लिया एक कुछ प्रॉब्लम बताए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसके बीच में कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम मिलता है जो आपसे नहीं बना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले हम अपने से बता रहे हैं और उस बीच में आपको कुछ मिले तो आप बोलिए सर इसको भी कुछ हिंट दीजिए या बता दीजिए, तो हम बताते चलेंगे। और ये जो आप चेन रूल देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर आगे जो भी कंसेप्ट आएगा वहाँ शामिल रहेगा, इसलिए इसको अच्छा से सोचने आना चाहिए। पिछली क्लास में बहुत सारा प्रॉब्लम बताए थे, थोड़ा बहुत अगर कुछ अभी तक सेट नहीं हुआ बात दिमाग में, तो आज बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम बताने जा रहे हैं, उससे सेट करिए बात को, लेकिन सेट करना पड़ेगा। दूसरा बात, जो भी एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स में हम प्रॉब्लम्स दिए हैं उसका हर एक प्रॉब्लम को बना डालना है, एक एक प्रॉब्लम को बना डालना है। हर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स इसमें हम डाले हैं। आपके बैच से पहले पिछले साल मीन्स या उससे पहले का आप क्वेश्चंस देखिएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन था उसमें। उस समय लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन था। सो काट छाट के सेम टाइप का क्वेश्चंस को हटा के मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट है उतना क्वेश्चंस दिए हैं हर चैप्टर में। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बना डालना है, एक एक क्वेश्चन को बना डालना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आंसर का जहां तक बात है, आंसर नहीं मिलता है तो आंसर मिलाना पड़ता है। ठीक है, कैसे मिलाना पड़ता है चलिए एक आध प्रॉब्लम करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर का बहुत लोग फंसे होंगे इसमें, ठीक है ना? यही है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसी का डीसी निकालना है। तो डीसी इसी का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शन पहचानेंगे। तो फंक्शन क्या है, ये 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन है तो 2 को क्या कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, मतलब इसका डीसी कॉट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर का डीसी हमको निकालना है। अब यहां देखिए कौन सा फंक्शन है, तो ही बात बताए थे, या 3 बात आपको ध्यान रखना है बस। फंक्शन पहचानने आना चाहिए, इनपुट पहचानने आना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, काम हो गया। डीसी में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो सबसे पहले फंक्शन पहचानने आना चाहिए। कौन सा फंक्शन, कौन सबसे पहले कौन आ रहा है वो आप बोलिए, देखिए कौन आ रहा है। कॉट तो बाद में आया है, पहले क्या आया है? स्क्वायर रूट। पहले क्या आया है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में होता है 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फॉर्मूला यही है, हमको पता चल गया कि स्क्वायर रूट, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब इनपुट के रिस्पेक्ट में करिएगा। एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा। यहां तो आप क्या है, आपका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन है स्क्वायर रूट, तो उसके पहले इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इनपुट क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसलिए इनपुट बना दिए चैन रूल से। अब अपने मन से इतना डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करके तब यहां देखिए कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? तो एक कॉट फंक्शन है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट एक्स स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉट का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है? माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ इनपुट एक्स है तो एक्स, ऐसे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब अपने मन से डिवाइड किए हैं तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। वेरिएबल पर पावर कुछ भी कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं पावर फंक्शन, और कांस्टेंट पर पावर कुछ वेरिएबल होता है तो उसको बोलते हैं
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फंक्शन पहचानने आना चाहिए। पावर फंक्शन इनपुट x है, जैसे ही इनपुट x आ गया फंक्शन का चेन आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो चेन रूल से फैला दिए। अब यहां से आपको क्या करना है, 2 इंटू स्क्वायर रूट फंक्शन, बस अब यहाँ फॉर्मूला यही है, x तो कभी कभी आएगा, x के जगह पर कुछ भी आया उसी के अनुसार करना है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डीसी क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट होता है। इनपुट x रहता है तो x हो जाता है, इनपुट क्या है, कॉट है, तो कॉट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब कॉट का डीसी क्या होता है, माइनस कॉसेक, ऐसे याद रखिए, माइनस कॉसेक, एक्स बोलिए ही मत, माइनस कॉसेक, एक्स रहता तो एक्स हो जाता, लेकिन एक्स की जगह पर इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड पावर एक्स से कम हो जाता है, एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में पावर एक्स से कम हो जाता है, ऐसा हो गया। हो गया, डीसी तो निकल गया, इतना बहुत लोग कर भी लिए होंगे, नहीं। इसके बाद आंसर मिलाने में बहुत लोग परेशानी हो जाता है। कितना लोग इसका आंसर तक लेके चले गए हैं, ठीक है। कितना लोग यहां तक आए हैं, आंसर नहीं मिला है, आंसर तक पहुंच ही नहीं पाए, कितना लोग, हाथ उठाइए। अब बाकी लोग क्या हैं, किए ही नहीं, कुछ भी करना होगा, काम करना है, भले आंसर तक नहीं पहुंचे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर छूट गया, हाँ कॉसेक स्क्वायर होगा यहां, ठीक है, स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर। अब देखिए क्या है आंसर, देखिए तो इसमें किसके टर्म में है, 1 का 4 साइन के टर्म में है। अब बहुत लोग जरूर सोचे होंगे, सर यहां तो आप आंसरवा देख लिए, उसके टर्म में आंसर मिला दीजिएगा, एग्जाम में कहां से आंसर देखेंगे। दिमाग में बहुत लोग आता है, सर एग्जाम में कैसे आंसर देखेंगे, एग्जाम में यहीं पर छोड़ देंगे, थोड़ा सा इसको इधर कर लेंगे माइनस, और 2 इधर ले आएंगे, छोड़ देंगे। अगर एग्जाम में उसको आंसर तक पहुंचाने के लिए आपसे डिमांड करेगा तो प्रूव करने के लिए पूछेगा, लिख देगा ऐसा है, इसका डीसी प्रूव करिए कि वो साइन वाला एक्सप्रेशन है। समझे बात को, अगर वो उस चाहेगा, उसको अगर मन है कि इतना एग्जैक्टली इतना लाए तो प्रूव करने के लिए पूछेगा। और अगर सीधा डीसी निकालने के लिए आया तो आंसर कोई इतना ले आ देगा, या थोड़ा कोई इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देगा, या कोई जो उस आंसर दिया हुआ वहां तक सिंप्लीफाई करेगा, सबका मार्क्स उतना ही मिलेगा। बात क्या बोले, समझ गए। आज सभी चैप्टर के लिए, सभी क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा। अब ये नहीं कि अब भूल गए, बाद में अब फिर दूसरा चैप्टर में हम दूसरा क्वेश्चन में फिर से हम यही बात बोले। ये हर चैप्टर के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये चीज अप्लाई है। समझ में आ गया बात। तो अब आंसर इतना, यही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, माइनस इधर कर लीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर इधर कर लीजिए, और एक एक्स को लिख के थोड़ा सा कर लीजिए, छोड़ दीजिए। या कोई और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करता, उस सबका मार्क्स उतना ही मिलने वाला है, उसमें मार्क्स से कटौती नहीं होगा। लेकिन अगर प्रूव करने के लिए लिख दिया तो पूरा वहां तक जाना पड़ेगा, उसमें तभी मार्क्स मिलेगा जब एग्जैक्टली वहां तक पहुंचिएगा। नहीं तो स्टेप मार्किंग होगा तो कुछ स्टेप में नंबर मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अब चलते हैं, जो आंसर लाना है वहां तक। अब इसमें क्या है, साइन के टर्म में आंसर दिया हुआ है, बस यही देखें। अब उसके लिए इसको ट्रिमेटी का यूज करना पड़ेगा। ट्रिमेटी का फॉर्मूला, ज्यादातर जो एक्सप्रेशन होगा सिंप्लीफाई करने वाला आंसर नहीं मिलता है, वो ट्रिमेटी का ही रहता है, और उसके लिए ट्रिमेटी का फॉर्मूला अच्छा से आपको आना चाहिए। तो अब इसको साइन में चेंज करना है, तो सबको साइन में चेंज करिए, देखिए क्या होगा। ए वाला माइनस बाहर लिखते हैं, इधर -2 और ये एक्स एक जगह लिख दिए, और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, कॉट को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो एक कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, साइन ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस इधर आ गया है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई क्या साइन स्क्वायर ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। सबको साइन में चेंज करना है। अब एक कॉस भी साइन बनना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे एक साइन मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। कहिएगा काहे सर, तो फॉर्मूला आपको याद नहीं है इसलिए बोल रहे हैं काहे सर, तो हम बताएंगे काहे।
ए माइनस, क्योंकि सबसे पहला बात आया कि वो तो साइन में चेंज करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। कहिएगा साइन ही का है, मल्टीप्लाई के साइन में लाना है, तो हमको फॉर्मूला दिख गया। आपको भी फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो प्रॉब्लम दिखेगा। साइन ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे भी किए, तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर लिख दिए, और ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 1/sin स्क्वायर ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। क्यों कहिए काहे सर ऐसा, काहे आप सोच लिए, तो हम ऐसा फॉर्मूला हमारे दिमाग में था, आपके भी दिमाग में रहना चाहिए। तो हम देख लिए कि अच्छा ये दोनों मिलके इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉस को वो किस में बना देता है, साइन में बना देता है, साइन में खाली लाना ही था, इसलिए हम क्या किए हैं, ऊपर नीचे, इसमें ऊपर नीचे साइन मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर साइन हो गया और नीचे में साइन और एक साइन मिलके साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, देखिए क्या फायदा हुआ, ए -2 ऑफ एक्स तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर अब ये क्या बन जाएगा, ए वाला आपका साइन ऑफ क्या, इस एंगल का दुगुना, थीटा होता है तो 2 थीटा हो जाता है, थीटा की जगह पर क्या, एक्स स्क्वायर, तो इसका दुगुना 2 टाइम्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या 2 और इनटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तो जो है लिख दीजिए साइन स्क्वायर ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या करते हैं, -2 ऑफ एक्स, और इसको क्या करते हैं, अलग अलग का स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ए साइन ऑफ कितना, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे में यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ए वाला इसका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 क्या, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों तो सेम ही है, बस केवल एक में पावर 2 है, तो ए वाला खत्म कहानी एक इसका पावर से, है ना जी, पावर 2 है, ये साइन का एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो गया, तो जो बचा अब उसको लिख दीजिए, क्या बनेगा, ये वाला ए वाला √2 डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो -2 √2 एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे में इसको उठा के पहले रूट के कर लेते हैं, तो ए वाला हो जाएगा, पहले रूट के करते हैं, तो यहाँ पर ये पहले लिख दीजिए साइन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, और इनटू साइन ऑफ कितना, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यही है आंसर में, देखिए है, तो इस टाइप से आंसर मिलाना पड़ेगा। आंसर नहीं मिल रहा तो बाप बाप करते हुए मेरे पास मत आ जाइए, इसी टाइप से ट्रिमेटी का फॉर्मूला अप्लाई करिए। सोचिए अब हमको ट्रिमेटी नहीं सिखाना है, डीसी सिखाना है, ट्रिमेटी सिखाना है क्या, वो तो 11th में सिखा दिए, फिर दोबारा उसको फॉर्मूला भी याद करा दिया, अब क्या चाहते हैं, पूरे 11th पर सब हम बताते रहे, इसलिए 11th में पढ़ना रहता है। ठीक है, कुछ कुछ बता देंगे, कुछ आप करिए, कुछ हम बता देंगे, इस टाइप से। ठीक है, समझ में आया बात। तो इसी टाइप से ट्रिमेटी वाला जब आएगा तो आंसर नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होना है, ट्रिमेटी का कंसेप्ट यूज करके खाली वही देखना है कि क्या करना है, तो आंसर देख लिए कि साइन में लाना है तो सबको साइन में चेंज कर दिया, और सब तो कैलकुलेशन है वाली, और कैसे चेंज होगा साइन में, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ऐसा इसका यूज किए हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 में एनसीईआरटी का और सारा क्वेश्चंस तो और सब बन गया होगा, कुछ नहीं ना फंसा हुआ है, ये इसमें फंसते हैं लोग, हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 टू दी पावर क्या, कॉस स्क्वायर, इसी का डीसी निकालना है, इसका डीसी निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, यही है। तो सबसे पहले पहचानिए कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पावर, मारे थोड़ी के अभी ये बताए, पिछले क्लास में ही बोले थे। देखिए फिर हम लिखते हैं, ऐसा है वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, ये क्या होता है, पावर फंक्शन, पहले भी हम बताए हैं पावर फंक्शन। और अगर कांस्टेंट पर पावर कोई भी वेरिएबल, ये तो सिंपल वेरिएबल एक्स लिखे हैं, कोई भी वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एकदम याद रखिए, पहले फंक्शन पहचानने आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी पावर में लिखा हुआ था पावर फंक्शन
कुछ भी एक्सप्रेशन पर कुछ भी पावर लिखा हुआ है तो पावर फंक्शन ना। वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट क्या है? पावर फंक्शन। आ कांस्टेंट पर पावर क्या? वेरिएबल क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिखवाए भी थे पहले हम, और वो सब लिखते हैं, जरूर लिखिए। वही सब कंसेप्ट है, वहीं पर फंसते हैं, वो सब लिख देते हैं ब्रैकेट में, वो सब लिखा करिए। आगे भी आएगा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल भी आएगा, उसका भी डीसी निकालना सीखेंगे, लेकिन वो आगे की बात है, आगे आएगा। पहले एक एक चीज सीखेंगे ना। तो अब देखिएगा, तो किस में फिट होगा? इसमें एक्सपोनेंशियल से काम होगा। तो चलिए उसमें फिट करते हैं। अब देखिएगा एक कौन सा फंक्शन, तो ये पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी में थोड़ा जाइए, उसका डीसी याद करिए। तो क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस ई रहता था या ई नहीं रहता था? तो ई नहीं है, समथिंग ए पर पावर एक्स है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डीसी क्या होता था? वही फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का डीसी वही फंक्शन, और अगर बेस ई है तो खाली वही फंक्शन, अब बेस ई नहीं है तो ln ऑफ बेस मल्टीप्लाइड होता है, ln ऑफ बेस मल्टीप्लाइड होता है। याद आ गया? तो हमको ये पता चल चुका है कि एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a है, और यहां x के जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? अरे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो यहां फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सेम होना चाहिए। तो यहां क्या है? कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अपने मन से डिवाइड किए तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। और ये पावर फंक्शन है, तो इसको ऐसे होल स्क्वायर करके लिख देते हैं। आपको बहुत बार बता चुके हैं कि कभी भी अगर ऐसा है, कोई भी ट्रिमेटिकल फंक्शन का पावर यहां लिखा जाता है, मतलब क्या? होल का पावर होता है। ये सब पता है ना जी? ये सब और बोले थे कभी भी ट्रिमेटिकल फंक्शन का ऐसे पावर लिखा है तो पहले होल करके लिख लीजिए, तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और ऐसा करके बोल के बताए भी थे। तो जो बोलते हैं बताते हैं, उस पर ध्यान करिए, घर पर जाकर सोचिए, तब होगा। अब कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। पावर फंक्शन है, सिंपल, वेरिएबल कुछ भी हो, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, पावर फंक्शन। कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन पहचानिए। तो पावर फंक्शन का डीसी कैसे निकालते हैं? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो इनपुट क्या है? कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। अब फिर कॉस अपने मन से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस कौन सा फंक्शन? कॉस फंक्शन। इनपुट क्या है? एक्स। एक्स आ गया, चैन रुक जाएगा, आगे चैन नहीं बढ़ेगा, रुक गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी बताइए, लिखा हुआ है, बताइए। वही फंक्शन, ऐसे बोलिए, वही फंक्शन इनटू ln ऑफ बेस। ln ऑफ बेस, बेस कितना है? 2। अगर यही e रहता तो यहां ln ऑफ e लिखते, तो ln ऑफ e का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए उसको लिखते ही नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस e रहता है तो खाली e पर पावर x हो जाता है। तो ln ऑफ e, इसका डीसी निकल के आ गया। पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाई, और पावर 1 से कम कर देंगे, तो पावर 1 से कम करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स हो गया, यही निकालना था। ठीक है, इसको बहुत बार फर्दर आंसर नहीं मिलेगा तो आप मिला सकते हैं। ये वाला माइनस को बाहर कर लीजिए, और ln2 को भी इधर कर लिख दीजिए, और ये 2 पर पावर क्या? कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। और ये तो सीधा बात है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर ये सब बेसिक फार्मूला सब याद होना चाहिए, नहीं तो आंसर मिलाने में दिक्कत होगा, प्रूव करने में दिक्कत होगा। तो साइन 2x हो गया। कैसे 2x बना समझ गए साथ सब लोग? अरे नहीं पता चला? कैसे चला? क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x होता है। फॉर्मूला है सीधा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसी का डीसी निकालना है।
आपको बताए हैं, फिर बोल रहे हैं, कभी भी लॉग आ गया कैलकुलस में, बेस नहीं दिया हुआ है, तो ई बेस लेना है, ई बेस लेना है, इसी का डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कौन सा फंक्शन है? लॉग। दिख रहा है सब लोग को? कौन सा फंक्शन है? तो लॉग। तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए किया जाए। ए लॉग कभी भी रहेगा बेस ई का, तो हम लॉग नहीं लिख के उसको लिखेंगे एलएन, क्योंकि लिखना आसान होता है, बोलना आसान होता है, लेकिन उसका मतलब क्या होगा एलएन का? लॉग जिसका बेस ई है। तो एलएन लिख दिए, क्या है? एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए। तो एक कौन सा फंक्शन है? लॉग। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अरे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो x प्लस क्या? ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए। और अब फिर इतना डिवाइड किए तो इतना ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो डीसी ऑफ x प्लस क्या? ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या? ए। अब ये सवाल आया, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? कौन सा फंक्शन है? क्या है? u प्लस भी। कभी भी ऐसा आ जाए u प्लस भी, u माइनस भी, u इंटू भी, u बाई भी, मतलब वो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो एक ही बार किसी, वो दो फंक्शन है तो हो सकता है इसका इनपुट अलग हो, इसका इनपुट अलग हो, तो एक ही बार में इनपुट आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक्स ही के टर्म में छोड़ देना है। और उसके बाद अब जैसे ही आया u प्लस बी या u माइनस बी या u इंटू बी या u बाई भी, तो आपको पहले उससे ब्रेक करना पड़ेगा। उसका जो थ्योरम जानते हैं उससे ब्रेक करिए, और उस दौरान जो फंक्शन आता है उसका जो इनपुट है उसके अनुसार उसका चयन बना दीजिए। तो चलिए देखिए, ये आपको दिख गया कि u प्लस बी है, ए फंक्शन है x, इसका इनपुट x ही है, ए स्क्वायर रूट है, इसका इनपुट कुछ और है, इसलिए इसको पहले u प्लस भी से अलग करना पड़ेगा, और तब उसके बाद फंक्शन पहचान के उसके अनुसार उसका डीसी करना होगा। क्या बोले? कुछ बात दिमाग में गया? ये सब में खूब फंसते हैं स्टूडेंट। और भी बहुत सा पिछले क्लास में बताए थे, फिर आगे और भी क्वेश्चंस आएगा आगे तो हम बताएंगे। तो पहले इसको u प्लस बी से अलग करना पड़ेगा, और तब उसमें चैन अगर बनने वाला है तो चैन रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इसको किया जाए, आगे इसको बढ़ाया जाए। ऐसा ही आपको लिखना है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही सोचना है, कुछ नहीं है डीसी में। तीन चीजों जान गया, डीसी में कुछ है ही नहीं। क्या क्या? फंक्शन पहचानना, दूसरा इनपुट पहचानना, तीसरा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हो गया, कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लॉग का डीसी क्या होता है जी? 1/x, x इनपुट रहता है, तो आपका यहां इनपुट क्या है? ए वाला है ना, इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। अगर एल एन एक्स रहता है एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1/x, यहाँ क्या एल एन ऑफ दिस है, इसके रिस्पेक्ट में करना है तो 1/दिस हो जाएगा। तो 1 क्या? एक्स एंड प्लस क्या? ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या? ए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब u प्लस बी से इसको अलग अलग का डीसी निकालिए, और अलग करने के दौरान ही फंक्शन पहचानिए और उसके इनपुट का के रिस्पेक्ट में ही करते चले जाइए। तो x है यहां पर, x का इनपुट x है तो x के रिस्पेक्ट में हो गया, और प्लस अब यहां पर इसका डीसी निकालेंगे। तो हम x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि x इनपुट इसका नहीं है, जो इनपुट है मिस चैन बना दीजिए साथ साथ। तो इस कौन सा फंक्शन? अरे कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट फंक्शन। तो उसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। अपने मन से डिवाइड किए तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ये कौन सा फंक्शन? पावर है, उड़ा देंगे मार के हम। कौन सा फंक्शन? u प्लस भी। एकदम ऐसे बोलना है, एक लाइन गलत बोलते मार देंगे, थूर देंगे हम। तो जैसे u प्लस भी आया, स्टॉप, एक्स ही के टर्म में लिख देंगे। फंक्शन का हम लोग अलग अलग
करेंगे तब देखेंगे कि क्या है उसका इनपुट। समझे कि नहीं? ऐसा बहुत बार आएगा, आप डीसी निकालते रहेंगे, फंक्शन आ जाएगा u प्लस बी, यू माइनस बी, यू इंटू बी, यू बाई बी, तो पहले उससे ब्रेक करना है और तब उसका इनपुट के अनुसार उसका चेन बनाना है। ये ध्यान रहना चाहिए। तो यहां भी वो सही आया है, u प्लस भी, तो यहीं स्टॉप हो गया, dx यहीं पर खत्म हो गया। अब आइए यहां से ए वाला क्या बना, 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए, ऐसा है। और अब इसका डीसी तो 1 हो जाएगा, और ए कौन सा फंक्शन स्क्वायर रूट, तो उसका डीसी कितना होता है जी, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, और इनपुट है एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो ऐसा ही लिख दिए। और ए वाला अलग अलग का डीसी हो जाएगा, तो ए पावर फंक्शन है, इनपुट एक्स ही है, तो पावर मल्टीप्लाई एक से पावर कम, एक कांस्टेंट है, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, 0। कहानी खत्म। तो यहां से अब ए वाला देखिए थोड़ा, ए 2 और 2 यहां से उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, उसको सम करिए थोड़ा, एक्स एन प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला तो एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई, और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ का ए एक्स, और नीचे क्या है देखिए जी, एक्स स्क्वायर एन प्लस ए का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे कुछ सेम दिख रहा है, ए वाला काटा कुटी, तो बच गया, आंसर आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। क्लियर? तो हम बताए थे 2 के बाद 5, तो और 3 4 हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। बीच में कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, आपको लग रहा है, लग नहीं रहा बनाए हैं, नहीं बना है, तो आप पूछ सकते हैं। tan ऑफ x डिग्री का डीसी निकालना है, इसी का डीसी निकालना है। आपको बताए हैं बहुतों बार, फिर बोल रहे हैं, कभी भी कोई ट्रिमेटिकल फंक्शन आया, उसका एंगल जो है, या एंगल का 2 यूनिट जनरली यूज होता है, डिग्री और क्या, रेडियन। बताए हैं कि कहीं भी अगर एंगल का यूनिट नहीं दिया हुआ है तो एंगल किस में लेते हैं, रेडियन में। जैसे इससे पहले यहीं पर आया, यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स है, या आगे साइन आया था, या यहीं पर साइन आया, यहाँ पर सीधा एंगल लिखा हुआ है, उसका यूनिट कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, मतलब किस में है, रेडियन में। कहीं भी एंगल का यूनिट नहीं दिया गया, मतलब रेडियन में है। लेकिन यहाँ पर यूनिट लिख दिया है, किस में है, डिग्री में है। ये पावर नहीं है, यूनिट है, डिग्री। डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बचपन से जानते हैं। तो ये एक्स डिग्री है, और हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कहा गया है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये तो x क्या हो गया, रेडियन में, डिग्री में है, मतलब दोनों सेम होगा, मींस tan फंक्शन है, उसका इनपुट x डिग्री है, तो x डिग्री के टर्म में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेन बना देते हैं। tan ऑफ x डिग्री को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x डिग्री के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, फिर x डिग्री को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब फिर ये जब तक x नहीं बनेगा तब तक डीसी निकलेगा नहीं, तो उसको तो हर हालत में बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए कुछ तरीका है जो आपको बताए हैं, रिवीजन कराए हैं। क्या होता है, आप देखिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री रेडियन में रिलेशन याद करिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। कुछ याद आया? देयरफॉर 180 डिग्री इतना रेडियन के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो x डिग्री कितना रेडियन के बराबर होगा, एक एक नियम से, पाई बाई क्या 180 और इनटू क्या x रेडियन हो जाएगा। और रेडियन का यूनिट तो लिखते नहीं है हम लोग, ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं, ए तो वैसा ही निकल के आ गया, tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर, और x डिग्री है तो डिग्री, और इसको हमको x में बनाना पड़ेगा तभी डीसी निकलेगा। तो x डिग्री को कितना लिख सकते हैं, पाई एक्स डिवाइडेड बाई क्या 180 बाई dx। अब इसका डीसी आपको पता है, सेक स्क्वायर ऑफ x डिग्री, और पाई बाई 180
बाहर हो जाएगा और x का DC x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो ये 1 हो गया, यही DC आ गया। ठीक है, ऐसे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। 10 में क्या है, यहां पर इसी का DC निकालना है। क्या है देखिए, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस एक्स, इसी का DC निकालना है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में निकालना है। फंक्शन पहचानिए, कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, खाली इनवर्स, tan इनवर्स, पूरा बोलिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे DC इसका, अरे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, ऐसे बोलिए ना, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट क्या है, तो एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब अपने मन से इतना डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस ऑफ एक्स। अब यहां पर जाके अब सोचना है कि इसको, ये कौन सा फंक्शन है, u इंटू भी, मीन्स दो फंक्शन अलग अलग है, उसका प्रोडक्ट है, मतलब एक सिंगल फंक्शन नहीं है। मीन्स u इंटू भी, तो अभी बताए थे u प्लस माइनस भी आ जाए, u इंटू भी आ जाए, u बाई भी आ जाए, तो पहले उसको उस थ्योरम से ब्रेक करना है और तब उसके बाद उसमें ही चैन अगर रूल अप्लाई होता है तो चैन, मीन्स इनपुट x नहीं है तो चैन रूल अप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या है, u इंटू भी, तो जैसे ही वो आया तो आप यहां पर x ही रहने दीजिए और तब u इंटू भी का DC x के रिस्पेक्ट में निकालिए और उसमें अगर इनपुट x नहीं आता है तो चैन बनाते चलिए। तो चलिए इसको करते हैं। अब यहां से इसका DC निकालेंगे तो यहां क्या आएगा, देखिए यहां पर आएगा tan इनवर्स का DC, बताइए क्या होता है, 1, अगर x रहता है, अगर x रहता है, पहले x के लिए याद रखिए, x रहता है तो tan इनवर्स ऑफ x का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ x के जगह पर क्या है, x के जगह पर क्या है, वही चला जाएगा, x के जगह पर एक्स स्क्वायर और इंटू ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो वही हो जाएगा। अब इसका DC, u इंटू भी का DC कैसे निकालते हैं, u का DC निकालते हैं, u का DC निकालते हैं और v को कांस्टेंट रखते, तो ये v है, इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो ये अब फंक्शन जो आया, अगर इनपुट x है तो ठीक है, और नहीं तो चैन बनाते चलिएगा। क्या इनपुट x है, x है तो कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, तो यहीं पर छोड़ दिए और साथ में एक्स u का DC भी प्रोडक्ट में, e का पावर क्या माइनस ऑफ x एंड प्लस, अब ये u प्रोडक्ट में रहेगा तो एक्स स्क्वायर और इंटू इसका DC। अब ये बताइए कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहचान लिए, ठीक बात, अच्छा बात है। इनपुट बताइए, बहुत तो सोच रहे हैं एक्स ना, माइनस एक्स, माइनस एक्स, इनपुट क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, चैन बना लिए और फिर क्या, अब माइनस एक्स, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इनपुट एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो ऐसे सोचना है, बहुत तो सोचते हैं यहाँ इनपुट तो एक्स ही है ना, एक्स नहीं है, क्या है माइनस एक्स है, चैन बन गया, अब आ गया। अब इसको निकाल लेना है, यहाँ पर बहुत बार सिंप्लीफाई करके आंसर रहेगा तो लिख लीजिएगा, पावर मल्टीप्लाइड होता है तो x का क्या हो जाएगा पावर 4 और यहाँ पावर मल्टीप्लाई करिएगा तो e का पावर माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पावर फंक्शन का DC पावर मल्टीप्लाई और एक से पावर क्या करिए कम कर दिए और e का पावर माइनस ऑफ x और ये एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का DC उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही फंक्शन होता है, बेस अगर e होता है तो e नहीं होता है तो ln ऑफ बेस मल्टीप्लाइड होता है, ये माइनस बाहर हो जाएगा और x का DC 1 हो जाएगा, ऐसा निकल के आया। अब यहाँ से देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, e का पावर माइनस एक्स कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ
माइनस ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे में 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू ई का पावर माइनस ऑफ 2x। समझ में आया? इस टाइप से, इस टाइप से करना है। तो अब 10 तक हम बता दिए, 1 से 10 के बीच में इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कौन सा? 3? 3 में कुछ नहीं है। देखिए हम अरेंज कर देते हैं। ऐसा है, देखिएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिएगा जो लोग भी पूछे हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है, यही है। तो आपको क्या बताए हैं, सुनिए, आपको क्या बताए हैं, कभी भी ट्यूमेटिकल फंक्शन का पावर आए तो होल का पावर करके लिख लीजिए। तो यहां पावर आया तो होल का पावर, सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, होल का पावर लिख लीजिए। तो यहां इसका मतलब है इसका पावर 2 है, इसका मतलब है इसका पावर 2 है, हो गया। अब डीसी निकाल लेना है। तो ये तीन फंक्शन का सम का डीसी कैसे निकालेंगे, अलग अलग का डीसी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो यहां पर देखेंगे, यहां पर साइन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन है? अरे कौन फंक्शन है? साइन फंक्शन है। क्या है इनपुट, क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहां पर ए ओ आई है और डी वाई बाई डी एक्स हम लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो मान लिए हैं वाई। और अब इसके बाद ए चैन बना रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में इनपुट आ गया। ए कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। पावर फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स है। और फिर अब साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में? उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट एक्स है। फिर आगे बढ़िए, यहां पर कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और फिर क्या, अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। हो गया। अब इसके बाद का कहानी लिख लीजिए, समझे? तो इस टाइप से 1 से 10 के बीच में और सब हो गया होगा। बहुत बार आंसर मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डैश या सेड करना पड़ेगा, याद है ना कि भूल गए सब? ये पूरे डिफरेंशिएशन के लिए सब बात याद रखना है। तो इसमें सेड किए हैं कि डैश किए हैं? डैश मतलब डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसमें डैश नहीं किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सेड, सिंप्लीफिकेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो ये सेड किए हैं, मीन्स सिंप्लीफिकेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन, तब आंसर मिला है। अब बहुत बार डैश करना पड़ेगा।
डीसी निकालना है, फंक्शन पहचानिए, कौन सा फंक्शन? सबसे पहले क्या आया उस पर देखना है, कौन सा फंक्शन? u प्लस भी, तो पहले u प्लस भी से टूटेगा, फिर बाद में कुछ होगा, ऐसे सोचिए, समझे बात को? तो ये क्या है? u प्लस भी है, तो इससे अलग होगा, तो इसका डीसी निकालेंगे तो क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं, इसका डीसी और इसका डीसी, और लॉग का कुछ बेस नहीं है, मतलब ई, तो यहां ई है और यहां भी ई है, और कहीं भी लॉग अगर रहे बेस ई का तो हम वहां क्या लिख देंगे? ln लिख देंगे, ठीक है? तो कम लिखना पड़ेगा, तो इसका डीसी मीन्स x का पावर n इंटू ln ऑफ x का डीसी निकालना है, एंड फिर प्लस क्या यहाँ डीसी ऑफ x और ln x का क्या होल पावर n का डीसी निकालना है, ऐसा है। अब ये बन गया, अब ये अलग अलग का डीसी हो गया u प्लस बी से। अब ये कौन सा फंक्शन है यहां पर? ये कौन सा फंक्शन है? कौन सा? u इंटू भी, u इंटू भी, यहां कौन सा फंक्शन है? क्या है? इतना टाइम लगेगा? ये कौन सा फंक्शन है जी? u इंटू भी, तो ये भी क्या है? u इंटू भी से टूटेगा, हो गया, बस फंक्शन पहचान लिए, काम हो गया, कुछ है ही नहीं। अब यहां से इसको तोड़िए, तो इसका डीसी u इंटू भी का डीसी कैसे निकालता है? इसका डीसी एक कांस्टेंट की तरह, तो कौन सा फंक्शन इसका निकाल रहे हैं? कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। क्या है इनपुट? x, तो x है तो छोड़ दिए x के टर्म में, और इनटू ln x मीन्स u का डीसी भी कांस्टेंट, प्लस अब u कांस्टेंट और अब v का डीसी, तो ln ऑफ क्या? x। कौन सा फंक्शन? लॉग। इनपुट क्या है? x, तो x के रिस्पेक्ट में, कहानी खत्म। तो इसका डीसी आ गया। इस पर आते हैं, प्लस ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, तो u का डीसी क्या है? वो x इटसेल्फ x, तो ऐसे ही रहने देंगे, और यहां पर ln ऑफ x का पावर क्या? n, भी कांस्टेंट की तरह, प्लस अब u कांस्टेंट और इसका डीसी निकालेंगे। ये कौन सा फंक्शन है? पावर फंक्शन। वेरिएबल पर पावर, कांस्टेंट पावर फंक्शन। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट क्या है? ln x, तो ln x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अब ln x को इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट x है, आ गया। तो जब तक इनपुट x नहीं आता है, चैन बीच में भी बनाते चलिए। अब इसका डीसी निकाल लीजिए, फटाक से आ जाएगा। 12 बना लीजिएगा। 13 देखिए 30 नंबर में क्या करिएगा? 30 नंबर में क्या करिएगा? देखिए, आपको ऐसे बोला जा रहा है, फंक्शन पहले पहचानिए, 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? खाली u बाई भी ही है, u बाई भी से भी निकलेगा, लेकिन u कांस्टेंट है, अभी यहां पर वेरिएबल है, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसा कुछ फंक्शन नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं पढ़े हैं? तो वही तो है, इसका डीसी होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन है तो आप u बाई भी से भी कर सकते हैं, लेकिन u तो कांस्टेंट है, वो तो सीधा 0 हो जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा। तो उससे अच्छा है ऐसे कर लीजिए, डीसी निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट यहां लिखते हैं। एक कौन सा फंक्शन है? रेसिप्रोकल फंक्शन। तो x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, x के जगह पर ये वाला है तो इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, डीसी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस क्या? स्क्वायर रूट ऑफ क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स एन प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर x प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/x का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, मीन्स 1 इसका इनपुट डीसी उसके रिस्पेक्ट में कर दिए, अपने मन से डिवाइड किए। अब एक कौन सा फंक्शन u प्लस भी, तो u प्लस भी का जैसे ही आ गया u प्लस भी, u माइनस भी, u इंटू भी, u बाई भी x के टर्म में ही छोड़ देंगे, क्योंकि दो फंक्शन है उसमें अलग अलग उसका इनपुट हो सकता है, पता नहीं चलेगा सीधा, उसको पहले अलग करेंगे थ्योरम से, तब पता चलेगा उसका इनपुट क्या है, और तब उसके बाद हम लोग इनपुट के अनुसार चैन बनाएंगे। x ही छोड़ दिए। अब यहां से इसका डीसी 1/x का x के रिस्पेक्ट में -1/x स्क्वायर होता है, x के जगह पर ऐसा है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी, ऐसे लिख सकते हैं। और इससे और अब ये दो फंक्शन का सम का डीसी कैसे निकालेंगे? इसका डीसी एक u का डीसी, तो x का डीसी x के रिस्पेक्ट में ही है, ऐसे ही छोड़ लेंगे। और यहां पर आइए, अब इसका डीसी निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन ए फंक्शन का इनपुट x है क्या? नहीं। जैसे ही इनपुट x नहीं है, चैन बनाना शुरू कर दीजिए। चैन इंड कहां करेगा? जहां इनपुट x आ जाएगा। तो चलिए फंक्शन पहचानिए, बोलिए जल्दी से। स्क्वायर रूट, इनपुट बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा फंक्शन? u प्लस भी, इन x में ही छोड़ देंगे, अब फिर अलग अलग करना पड़ेगा तब होगा, इसलिए सब ध्यान रखना है। हो गया। अब यहां से ए माइनस ऑफ 1/x प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर ए 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट का डीसी 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, अंदर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कांस्टेंट का डीसी, अब अलग अलग का डीसी निकाल रहे हैं, कांस्टेंट का डीसी 0, और ए पावर फंक्शन है, x इनपुट है, तो पावर मल्टीप्लाइड x से पावर कम हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। यहाँ पर a2 और a2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल, सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए -1/x एन प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सम करिए, तो ये तो यहाँ x यहाँ पर है, और इसको जोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या x, और नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, ए वाला इससे सेम चीज है, पावर एक क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो आपका बन जाएगा माइनस ऑफ क्या 1/, यही बचा हुआ वही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप, एक u/v से भी कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां u आएगा उसका वही सेम चीज आ जाएगा। u का डीसी क्या हो जाएगा? 0, लेकिन फालतू लिखना पड़ेगा आपको, u का डीसी 0 ये प्रोडक्ट में रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर ये 1 इंटू इसका डीसी यही आ जाएगा, इसका डीसी निकालना है, तो फिर ए वाला आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, और नीचे जो ए वाला v का स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए उसको भी हम करते हैं, जैसे बढ़िए, लेकिन हमको फॉर्मूला अप्लाई करके सिखाना था। सेकेंड मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं ए u/v से कर लीजिए ब्रेक, ठीक है। अब कर लीजिएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। और एक तीसरा हम कर सकते हैं, u/v से आप इसको आगे बढ़ाइएगा। थर्ड मेथड हम ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिफरेंशिएशन डैश यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डैश से बनाने जा रहे हैं। देखिए यहां पर ऐसे करिए, क्या है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे? आपको बताए हैं बहुतों बार पूरे मैथ के दौरान, अभी तक जो पढ़ रहे हैं, कि कभी भी इस टाइप से स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन रहता है तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल बनाया जा सकता है।
जनरली नोन नंबर के लिए होता है, नोन नंबर में भी कर सकते हैं। तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या एक्स है, इसी का कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट का मतलब प्लस है तो क्या माइनस वाला, माइनस है तो प्लस वाला, तो उसको बोलते हैं कंजुगेट। इसी का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इसी का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या है कि ये है फायदा, देखिए ए वाला तो बनेगा 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, और ये वाला ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और नीचे में बनेगा स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर रूट हट गया माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाला काटाकुटी खत्म कहानी, बचेगा 1, नीचे में 1 है, मतलब ए वाला यही है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। देयरफॉर इसका डीसी मतलब उसका डीसी, देयरफॉर डीसी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या एक्स का डीसी, अब u माइनस भी से उड़ा दीजिए। अरे उड़ेगा तो उड़ा दीजिए, ठीक है। अब एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, जब इसका डीसी निकालिएगा तो माइनस में आएगा, स्क्वायर रूट इस टाइप से ए जो आया है यहाँ प्लस, वहां ऊपर में माइनस रहेगा। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आंसर मिलाने के लिए एक को कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आंसर इसके तरीका से दिया हो सकता है आंसर इसके तरीका से दिया हो। अगर इसको मिलाना है तो फिर मान लिया उसके तरीका से दिया है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब वहां आ जाइएगा, या वो ये आंसर हो ऐसे बना रहे हैं तो फिर इसमें लाने के लिए उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 16 का थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, देखिएगा कौन सा फंक्शन है। यही है, इसी का डीसी निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही डीसी निकालने के लिए आएगा। दूसरे के रिस्पेक्ट में भी निकाला जाता है जो आगे की कहानी है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में तो सीख लीजिए, सभी एक ही बार कैसे सीख सकते हैं। दूसरे फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना है आपको, आगे आएगा, यही निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फंक्शन पहचानते हैं, उसके बाद इनपुट पहचानते हैं। फंक्शन पहचानिए, बोलिए u बाई भी। फंक्शन तो बहुत सारा है, यहाँ पे 5x है, साइन भी है, कॉस भी है, अरे वैसे नहीं, पहले कौन सा फंक्शन, तो एक फंक्शन ऊपर में और नीचे डिवीजन में, एक फंक्शन ऊपर नीचे, मतलब क्या है, ये u बाई भी है, ठीक है। तो u बाई भी फंक्शन है, अब u बाई भी से ब्रेक होगा, और जब हम सिंगल में ले जाएंगे वहां कोई फंक्शन आया जिसका इनपुट x नहीं है तो चैन बनाते चलेंगे साथ में, क्या बोले समझे। तो चलिए किया जाए, यहां पर u बाई भी से डीसी निकालने जा रहे हैं, तो v क्या रहेगा प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट करते चलिए, साइन ऑफ क्या 5x माइनस क्या कॉस ऑफ 5x, और u का डीसी, इसका डीसी निकालने जा रहे हैं, तो u खुद क्या है, दो फंक्शन का सम है, तो अलग अलग का डीसी हो जाएगा, तो इसका डीसी निकालेंगे। देखिएगा साइन का डीसी निकालने जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में निकाले क्या, x के रिस्पेक्ट में निकाले क्या, नहीं, साइन फंक्शन है, इनपुट क्या है 5x, तो 5x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और अब 5x का इनपुट x आया तो x पर छोड़ देंगे, और इसका डीसी हो गया, अब इसका डीसी प्लस, अब a इसका डीसी निकाल रहे हैं, कौन सा फंक्शन cos, इनपुट क्या है 5x, तो 5x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 5x का डीसी, उसका इनपुट x आ गया, छोड़ देंगे,
ठीक है, तो हम क्या किए अभी, भी प्रोडक्ट में यू का डीसी निकाल लिए। यू दो फंक्शन का अलग अलग का सम था, अलग अलग का डीसी निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी इंडिविजुअल फंक्शन है वो उसका इनपुट एक्स नहीं है, तो चेन रूल भी साथ साथ अप्लाई करते चल रहे हैं। काम हो गया है। अब इसमें क्या होता है, माइनस माइनस यू, यू प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट लिख दीजिए, साइन ऑफ क्या 5x एंड फिर क्या प्लस कॉस ऑफ 5x और इनटू इनटू क्या इसका डीसी, इसका डीसी, तो इसका डीसी निकालना है तो अलग अलग का डीसी हो जाएगा। अब यहां पर साइन का पहले डीसी लिखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है लेकिन इनपुट एक्स है ही नहीं, तो क्या है 5x, तो 5x के रिस्पेक्ट में, फिर 5x को किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट x आ गया है x के रिस्पेक्ट में, बीच में है माइनस माइनस, फिर अब cos का डीसी, cos का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, उसका इनपुट 5x है 5x के रिस्पेक्ट में, और फिर 5x को क्या x इनपुट है आ गया x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। और इतना डिवाइडेड बाई क्या होता है भी स्क्वायर, तो ये साइन ऑफ 5 ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 5 ऑफ x का होल स्क्वायर। और कहानी इसके बाद अभी और आगे जाएगा, आगे आपको करना है होगा, फिर आंसर मिलाने के लिए ट्रिमेट्री का फॉर्मूला यूज करना होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ऊपर भी बहुत सारा कैंसिल वैंसिल होके सिंप्लीफाई करिएगा तब आंसर आएगा, ठीक है, तो करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पिछले क्लास में बताए हुए हैं, 19 बताए हुए हैं, 20 बताए हुए हैं, एक 18 है, उसका थोड़ा सा हिंट हम लिख देते हैं, उसका हिंट लिख देते हैं। देखिएगा, डीसी ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। कौन सा फंक्शन है, अरे कौन सा फंक्शन, कॉस, कॉस तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही है स्क्वायर रूट, हाँ इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट क्या है x बाई क्या 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब x डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन u बाई भी, तो इसको u बाई भी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u बाई भी से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है और हो जाएगा। अब मीन्स जब u बाई भी आया, u इंटू भी आया, तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है और निकाल लेना है। तो इसको आगे बढ़ाइएगा। अब 1 से लेके 20 तक, मीन्स 10 तक तो पहले ही बोल दिए थे, 11 से लेके 20 तक हम सब बता दिए। उसमें कुछ और बचा है आपको, कुछ और है जो जिसमें डाउट हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए और कुछ का हम हिंट करते हैं, कुछ को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, ए साइन ए स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 है और इनटू कॉस ए स्क्वायर ऑफ 3 ऑफ x प्लस क्या 4 है। इसी का डीसी निकालना है। जैसे साइन का पावर है ऐसे कॉस का पावर, तो क्या लिख दीजिए, होल का पावर लिख दीजिए।
होल का पावर लिख दीजिए। तो यहां पर इसका होल का पावर है 2, इसका होल का पावर है 2। इसी का डीसी निकालना है, इसी का डीसी निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। फंक्शन पहचानिए, बोलिए क्या है? u इंटू भी, u इंटू भी। तो u और इंटू क्या? v। तो u एंड v से ब्रेक होगा, तो पहले करिए ब्रेक। इसका डीसी निकालेंगे, ए प्रोडक्ट में रहेगा, तो यहां पर इसका डीसी निकालिए। फंक्शन पहचानिए, बोलिए जल्दी बताइए। कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट क्या है? तो साइन ऑफ 2x प्लस क्या? 3 के रिस्पेक्ट में। चैन बनाइए। साइन लिखे तो ऊपर साइन लिखना पड़ेगा। 2x प्लस क्या? 3। अब यहां पर कौन सा फंक्शन? साइन। तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 3। और अब यहां क्या आया? दो फंक्शन का सम u प्लस b, अलग अलग का डीसी हम सीधा निकाल लेंगे। तो यहां आ गया इसका डीसी, तो ये रहेगा। और ये क्या रहता है? प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट में ऐसा ही रहेगा। कॉस ऑफ क्या? 3 ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा? u का डीसी निकाले तो भी कांस्टेंट, प्लस u अब कांस्टेंट रहेगा, 2x प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा। तो अब क्या करना है? v का डीसी निकालना है। चलिए निकालिए। इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन फंक्शन का इनपुट x है ही नहीं। कौन सा इनपुट है? कौन सा फंक्शन है? पावर फंक्शन। तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करिएगा, कॉस ऑफ 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में। और फिर अब चैन बना दीजिए। कॉस ऑफ 3 ऑफ x प्लस 4 को किसके रिस्पेक्ट में? इसका डिस इनपुट है 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर उसके बाद क्या? 3 ऑफ x प्लस 4 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। दो फंक्शन का सम से ऐसे लीनियर एक्सप्रेशन का डीसी बताए थे, सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा, x का कोफिशिएंट हो जाता है a। ऐसा हो गया। अब सबका डीसी आप जानते हैं, लिखे वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, एक और है, एक दो और है, उसको हम करते हैं। लिखिए इसको, निकालना है। देखिए क्या है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, क्या होगा देखिएगा। इसको अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा 1 माइनस एक्स का पावर 2 और इस पर होल पावर क्या? 1/3 होगा जी। इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? उस पर होल पावर 1/3, या nth रूट का मतलब होता है जो भी अंदर है उसका पावर 1/n। ऐसा हो गया। और इसका मतलब है, अब यहां से आप इसको सीधा लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाई क्या? 1 माइनस एक्स का पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो 2 क्या हो जाएगा? 3 एंड प्लस क्या? एक कॉस ऑफ 2x प्लस 1 का पावर होल का कितना हो जाएगा? 2। और इसी का अब डीसी निकालना है, तो ये किस फॉर्म में है? u प्लस v से अलग अलग कर लीजिएगा। इसका डीसी, इसका डीसी। ये तो सीधा क्या फंक्शन है, उस पावर फंक्शन है। और ये वाला u/v से फिर बाद में टूटेगा, टूटेगा हथौड़ा से टूटेगा, दिमाग से टूटेगा। लेकिन कैसे टूटेगा? किस किस फॉर्म में जाके? u/v से हो जाएगा ना, तो कर लीजिएगा। ये नहीं कि अच्छा हो जाएगा इससे, वैसे काम नहीं चलेगा। वो मेरे लिए है, आपके लिए क्या है? पूरा आंसर तक जाना है, तब सही काम आप कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हर एक प्रॉब्लम को
चुन चुन के धो डालना है। साबुन सर्फ से नहीं, दिमाग से, पेन से, कॉपी से, है ना तीनों चीज आपके पास, तो धो डालिए। कैसे धोना है हम बताते हैं, लेकिन धोना पड़ेगा तब जाके साफ होगा ये, नहीं तो साफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल, देखिए ऐसा है। क्वेश्चन नंबर यहां पर एक 27 बताते हैं, देखिएगा। देखिए इसमें एक और चीज का हिंट देना है। लॉग ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स है, इसी का डीसी निकालना है। तो एक तो आप क्या करेंगे, लॉग फंक्शन है, उसका इनपुट ए है, फिर उसका इनपुट स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट फंक्शन का इनपुट इतना है, और उसका यू बाई भी है, उससे करते चैन बना के कर लेंगे, लेकिन बहुत बार वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बहुत बार हम लोग को इसलिए हम लोग डैश यूज करते, बहुत बार डैश पता है मतलब डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो यहां डैश यूज करने जा रहे हैं। आप सीधा भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आंसर नहीं आए, हो सकता है कि आप फंस जाए। इसलिए जब सिंप्लीफाई होकर सिंपल होने वाला हो तो ट्राई करिए पहले सिंपल बना ले और तब उसका डीसी निकाले, और ये इसलिए दिया हुआ है यहां पर। अब देखिएगा, ए लॉग है, कुछ नहीं वैसे मतलब ई है, और ए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 नहीं होता है, ऐसा है। और लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग ऑफ एक्स का पावर n है, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, मीन्स ऐसा बन जाता है n इंटू लॉग ऑफ क्या, x हो जाता है। पता है ऐसा? नहीं पता है तो अब से पता रखिएगा, आएगा हर जगह। तो पावर मल्टीप्लाई ऐसा हो गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। अब एक और काम करना है हम इसमें, यहां पर एक और बात है, लॉग में दो क्वांटिटी डिवीजन में होता है, तो कुछ है नहीं, कुछ है, क्या है, लॉग ऑफ ए बाई बी को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए माइनस क्या, लॉग ऑफ बी। इसी से इसको आगे बढ़ा लीजिए, तो यहां हो जाएगा लॉग ऑफ क्या, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और माइनस लॉग ऑफ क्या, 1 माइनस क्या, साइन ऑफ एक्स। अब सम सब्सट्रैक्शन का डीसी सबसे आसान होता है, आपको बताएं पहले ही कि अगर प्रोडक्ट ये सब आए तो सम सब्सट्रैक्शन में आ गया, काम आसान है। अब इसका डीसी हम आसानी से कर सकते हैं, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, लॉग है उसका इनपुट ए है, इसके रिस्पेक्ट में करिएगा, फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इनपुट इतना है, कर लेना है। इसके बाद का कहानी डीसी निकालने का है, जो करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन नंबर 26, और इस खाली हम सिंप्लीफाई कर दिए, इसका आप डीसी आपको निकालना है दोनों का। देखिए y इक्वल टू साइन का पावर 6 और क्या है, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यू का, ऐसा है। ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जी, पावर फंक्शन है। आप याद करिए, अगर साइन का पावर n थीटा है, इसका मतलब क्या, साइन थीटा का होल पावर n है, यही है। और ये बताएं आपको, कहीं भी डिफरेंशिएशन में
कोई ट्रिमेटिकल फंक्शन का पावर ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही मतलब ये होता है। तो कभी भी ऐसे रहे तो आपको होल का पावर बना देना है, सोचना आसान हो जाएगा। ए लड़का गधा, एक क्वेश्चन बनेगा नहीं, अब बोल रहे हैं तो गप कर रहा है, सीधा उठा के फेंक देंगे, गधा कहीं का। काहे आ जाता है सड़ा मछली सब पूरे तालाब को गंदा करने के लिए? घर पर रहो सड़ा मछली सब। यहां पर इसका पावर है, क्या करें, होल का पावर कर देंगे, होल का पावर कर देंगे। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, होल का पावर 6 कर देंगे। अब इसका डीसी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन। तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यू का डीसी निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ए पावर फंक्शन है तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इनपुट क्या है, तो साइन ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो पावर फंक्शन है, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकाले, अपने मन से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करना होगा। ए साइन ऑफ क्या, कॉस ऑफ क्या, ए tan इनवर्स ऑफ क्या, एक्स क्यू को। अब ये कौन सा फंक्शन, साइन फंक्शन, तो किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। क्या है इनपुट, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, अपने मन से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां कॉस ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ क्या, एक्स क्यू को, कौन सा फंक्शन, कॉस, किसके रिस्पेक्ट में, उसका इनपुट tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद tan इनवर्स फंक्शन आ गया तो उसको उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद एक्स क्यू फंक्शन, इनपुट एक्स आया, इनपुट एक्स आ गया, फंक्शन का चैन स्टॉप हो जाएगा, तो चैन बना दिए। अब हर कड़ी का डीसी लिख दीजिए। इसका पावर फंक्शन का डीसी, पावर मल्टीप्लाइड पावर एक से क्या होता है, कम हो जाता है, साइन ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यू का पावर कितना, 5 हो जाएगा, पावर एक से कम हो जाता है। कौन सा फंक्शन, साइन, डीसी क्या होता है, कॉस, डीसी होता है कॉस, और जो इनपुट होता है वो लिख दीजिए, एक्स रहता है तो एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, इनपुट जो है वही लिखना है। तो कॉस ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ क्या, एक्स क्यू, ऐसा है। अब उसके बाद कौन सा फंक्शन, कॉस, तो कॉस का डीसी माइनस साइन, एक्स रहता तो एक्स, एक्स के जगह पर इनपुट है tan इनवर्स तो tan इनवर्स लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ क्या, एक्स क्यू। और अब एक कौन सा फंक्शन, tan इनवर्स, डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है, एक्स का पावर 3 है तो एक्स का पावर 3 का स्क्वायर। पावर फंक्शन, इनपुट एक्स के रिस्पेक्ट में, पावर मल्टीप्लाइड पावर एक से कम कर देना है, 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा है, पहले 3 ही बात याद रखना है, सारा फॉर्मूला एकदम दिमाग में पिक्चर बना हुआ होना चाहिए। दूसरा फंक्शन पहचानना सिखा ही रहे हैं, और तीसरा इनपुट पहचानना सिखा ही रहे हैं। फॉर्मूला पहले ही से याद करवा दिए हैं बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ, ठीक है ना। तो जिन लोग भी पहले फॉर्मूला नहीं याद है, पहले के क्लास से जाके अच्छा से करिए और उसके बाद यहाँ आइए, नहीं तो पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब चौपट, डिफरेंशिएशन चौपट, इंटीग्रेशन भी चौपट, मीन्स इससे रिलेटेड जितना भी चैप्टर है सब चौपट। डिफरेंशिएशन खत्म तो इंटीग्रेशन भी खत्म, डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म, 3 चैप्टर खत्म, मतलब 80 से 90% नंबर खत्म बिहार बोर्ड का, ठीक है ना। तो खत्म करना चाहते हैं क्या, नहीं तो मेरे साथ गर्दा उड़ाइए, ठीक है ना, न तो घर ही पर रह। हमको पता है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमको पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हम तो जो करना है उससे बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, हमको पता है।